नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में क्लर्क की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्त, अगर आप भी सरकारी स्कूल में बाबू बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा एक कंप्लीट शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें भर्ती कब आएगी से लेकर आपकी नियुक्ति कब तक होगी, एक कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो भर्ती है वो कब आएगी, उसके बाद क्या क्या होगा और आपकी नियुक्ति कब तक करा दी जाएगी, और आपकी जो भर्ती आएगी क्या उसमें एग्ज़ाम होगा या मेरिट पे होगी, और मेरिट पे होगी तो क्या आपका एकेडमिक जोड़ा जाएगा या किसी अन्य मेरिट पे आपकी नियुक्ति होगी। तो सभी चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो ये नोटिस जारी किया है वो जारी किया है डॉक्टर वेदपति मिश्र, जो कि उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव हैं। इन्होंने ये नोटिस जारी की है, जिसमें विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी या शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु समय सारणी के संबंध में, यानी आपकी नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, सारा चीज़ एक निर्धारित समय पे होगा। और ये जो नोटिस है उसमें सभी जो तिथियां हैं वो निर्धारित की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या, ये पत्र संख्या है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी और शिक्षणेत्तर पदों यानी समूह ग पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में सत्र 2022-23 में प्रश्नगत पदों को भरे जाने हेतु समय सारणी का निर्धारण निम्नवत किया जाता है, जिसमें आपसे जो आपके स्कूल हैं सरकारी, उनसे वैकेंसी कितनी खाली है, इन सभी चीज़ों पर ये डेट दिया गया है। जो मेन है आपका यहाँ से है कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। तो आपकी वैकेंसी 19/9/2022 तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, जिसमें लिखा गया है नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र द्वारा विनियम 101 के खंड 3 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद के सर्वाधिक प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूची के प्रथम 5 में से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार और आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराना। आवेदन पत्र भरने हेतु कम से कम 21 दिन का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तो अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाना तथा उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके मेल आईडी पर प्रेषित किया जाना। इसका मतलब ये है कि जो आपकी वैकेंसी है वो 19/9/2022 तक आएगी, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर या फिर आपके समाचार पत्रों के द्वारा जो वैकेंसी है उसको प्रकाशित किया जाएगा, और आपको कम से कम 21 दिन का समय मिलेगा अपना फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करें तो 26/9/2022 तक आपका क्या होगा, तो संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थियों द्वारा पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराई जाएगी। यानी आपका जो पेट का स्कोर होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकर परीक्षा, यानी जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर टंकर परीक्षा जो होगी आपकी वो क्वालिफाइंग होगी। उसका अंक आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पास होना होगा। यानी मेरिट के आधार पर आप जब सेलेक्ट होते हैं तो एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, और आपसे जो कंप्यूटर टाइपिंग होगी ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर टक्कर परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी तथा विज्ञापित पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा एक सीट पे 10 बच्चों को, उसके बाद इसमें जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, पेट के मेरिट के आधार पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए। कब तक, तो 25 अक्टूबर तक। उसके बाद बात करें तो विनियम 101 के खंड 1 में गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा। कब तक, तो 9 नवंबर तक। ठीक है, 9 नवंबर तक आपका जो साक्षात्कार है वो लिया जाएगा, और जो आपकी इंटरव्यू होगी वो होगी 20 अंकों की। आगे बात करें
तो चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के पेड परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा 20 नंबर का, उसके बाद जो आपका पेड का स्कोर है और प्लस आपका जो इंटरव्यू का स्कोर है, इसको ऐड किया जाएगा और फिर मेरिट बनाई जाएगी। कब तक? तो 17 नवंबर तक। नेक्स्ट है, उक्त मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन समिति चयनित सूची संस्थान प्रबंधक को प्रेषित की जाएगी। कब तक? तो 21 नवंबर तक आपकी जो मेरिट है उसको बनाया जाएगा और बनाने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी सूची संस्था के प्रबंधक को भेज दी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी। कब तक? तो 28 नवंबर तक प्रबंधक के द्वारा चयन समिति से जो प्राप्त चयन सूची है उसको समस्त अभिलेखों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्ति तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने अभिगत सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, यानी 5 दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक जो है वो सभी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद जो प्रस्ताव है वो मंडलीय समिति को भेज देगा, जिसके बाद मंडलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षण उपरांत वित्तीय अनुमन्यता निर्गत की जाएगी। जो मंडलीय समिति है ये सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अभिलेखों को चेक करके जो भी सूची है वो प्रेषित कर देगी। कब तक? 12 दिसंबर तक। और लास्ट में आपका जो है 16 दिसंबर तक आपकी नियुक्ति करा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से कराया जाएगा तथा वह शुल्क संबंधित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी तथा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई द्वारा चरित्र आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी 16 दिसंबर तक आपकी जो सूची है चयनित सूची उसको स्कूल के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रबंधक महोदय होंगे वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट को चेक करेंगे। उसके बाद आपकी नियुक्ति कंप्लीट कर दी जाएगी। तो अंततः आपकी जो नियुक्ति है वो 16 दिसंबर तक पूर्ण कर दी जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी वैकेंसी 19/9 यानी 19 सितंबर तक आपकी वैकेंसी आएगी। 21 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। आपका जो चयन होगा सबसे पहले मेरिट बेस पे होगा, पेट के मेरिट पे। ठीक है, एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में जो सेलेक्ट होंगे फिर उनकी मेरिट बनेगी पेट के आधार पर। उसके बाद एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर उनका पेट के आधार पर मेरिट बनेगा और ये मेरिट जो है होगी वो पेट का स्कोर और प्लस जो आपका इंटरव्यू का स्कोर है इसको ऐड करने के बाद जो मेरिट बनेगी उसके बाद आपका चयन कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे बात करें तो इस नोटिस में लिखा गया है उक्त चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या इतना दिनांक 25/11/2021 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार संपन्न कराई जाएगी। संपूर्ण चयन प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट है के साथ साथ जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। आगे बात करें तो अभ्यर्थियों के पेट स्कोर की पुष्टि या सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी जनपदीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। आगे देखें तो विद्यालयवार अधियाचित पदों की सूची को उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए पश्चात उक्त के सापेक्ष रिक्त पद हैं उनका विज्ञापन कराया जाना जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका और जो इंटरव्यू होगा उसमें प्रतिभाग किए जाने हेतु रजिस्टर्ड डाक, ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। उक्त हेतु आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इसमें चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। आगे बात करें तो उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया मंडल के जनपदों में सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक नोडल अधिकारी होंगे। समय सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक का होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है
कि संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के पूर्ण होने की आख्या शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित की जाएगी तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा सूचना संकलित कर शासन को प्रेषित किया जाएगा। संपूर्ण बात आप समझ गए होंगे कि आपकी वैकेंसी कब आएगी, आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा, उसके बाद इंटरव्यू कब होगा, फाइनल मेरिट कब बनेगी, उसके बाद जो भी सूचना आपको होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी प्रेषित की जाएगी। तो अगर आपका सपना है कि आप भी सरकारी स्कूल में क्लर्क यानी कि बाबू बने, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही खुशी की खबर है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।